ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी का व्रत आज ही रखा जाएगा। अब की बार यह व्रत तृतीय तिथि में है, तो आप सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ पहले सुनते हैं विनायक जी की कथा, जो विनायक चतुर्दशी के दिन सुनी जानी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिवजी सृष्टि के संहार और योग के प्रति हैं, पर्याय ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी। वह अत्यंत सौम्य और करुणामय तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो सदा साथ दे और उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छा सा ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को अपने प्रेम और मातृशक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माता ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो माता पार्वती कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पे खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहें। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक का पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वह तो बिना झक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिव जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने को विनती भी की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गुणों को बुरी तरह से पीटकर वापस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापस आ गई। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वह बताने लगी कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय
यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथरा लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमय दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्राकृतिक का समतुल्य बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वह आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था, तो वह पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है, अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीट करके सोई हो तो उस बच्चे का सर काट कर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोई थी, तो वह निराश होकर वापस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी थी, तो उस बच्चे का सिर कटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गई, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। तो पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ कि वो शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपने यह क्या किया? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे देवी, यह केवल तुम्हारा पुत्र है नहीं है, यह मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हारने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजे जाने लगा। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शंकर ने बरकासुर को वरदान देकर संकट में पड़ गए थे। हे राजन, कासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत ही बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देव ऋषि नारद जी को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोले शंकर थोड़े से ही गुणों में शीघ्र प्रसन्न होते हैं और थोड़े से अपराध से तुरंत ही क्रोध कर बैठते हैं। तो रावण और बानासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर जी की उच्च स्तुति अहंकार की, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य भी दे दिए। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बानासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। तो नारद जी का उपदेश पाकर बड़े बरकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर जब भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह 7वें दिन केदारनाथ में तीर्थ स्नान करके उसने अपने भींगे बालों वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। हे राजन, जैसे जगत में कोई दुख वश आत्महत्या करने जाता है तो वह हम लोग करुणा वश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान
शंकर ने बरकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उनके हाथों को पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उसका स्पर्श होते ही बरकासुर के अंग ज्योतियों से के पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने बरकासुर से कहा कि प्यारे बरकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुँह मांग वरदान मांग लो तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम इस झूठे मूठे शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? हे राजन, अत्यंत पापी बरकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वरदान मांगा है कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वहीं पर वह मर जाए। तो इसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कहा दिया कि अच्छा ऐसा ही होगा। तो ऐसा वरदान देकर भगवान भोले शंकर ने सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर बरकासुर के मन में यह लालसा हो गई कि मैं पार्वती को ही हर लूँ। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से भयभीत हो गए और बरकासुर उनका पीछा करने लगा। वे उससे डर पर कांपते हुए भागने लगे और भागते भागते वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं में अंत तक दौड़ते हुए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते हुए देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप हो रह गई। अंत में वह प्राकृतिक अंधकार में परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गई। वैकुंठ लोक में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे उन सन्यासियों का परम गति हैं जो सारे जगत को अभ्यदान करके शांत भाव में स्थित हो गए। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटाना नहीं पड़ता। जगत बिहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बहुत बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे बरकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने काला मिंग चरम दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। बरकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेधारी भगवान ने कहा कि शकुनी नंदन बरकासुर जी, आप स्पष्ट की बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर इस सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती है। इससे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो सब प्रकार के समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे शून्य योग कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों को द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। तो इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान के एक एक शब्द में अमृत रस बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर पर अपनी थकावट दूर कर ली। उसके बाद कर्मश अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से लेकर अंत तक कह सुनाए। तो श्री नारायण जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या, वह दक्ष प्रजापति के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों का पिशाच का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आप उससे जगत गुरु मानते हो तो उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि इस किसी प्रकार शंकर जी की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे वह फिर कभी झूठ नहीं बोल सके। हे राजन, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बातें कही कि उसकी बुद्धि और विवेक जाता रहा। तो दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सर फट गया और वहीं पर धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु के नारे लगाने लगे। पापी बरकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर
उस विकट संकट से मुक्त हो गई। फिर भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त हो शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशलता से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र है। उनकी एक एक शक्ति, मन और वाणी ही सीमा के परे है। वे प्राकृतिक से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शरीर जी संकट जी को संकट में छुड़ाने की यह लीला जो कहीं कहता है या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं से भय मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी माताएं एवं बहनों को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमें आपसे अगर कथा कहने में, हमको सुनाने में अगर गलती हो जाती है तो अभी माफ़ कीजिएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।